नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत, आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो मार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में। जियो मार्ट की एप्लीकेशन तो लॉन्च हो गई है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि पेमेंट डिडक्ट हो गई है लेकिन ऑर्डर डिक्लाइन हो गया है, पेमेंट डिडक्ट हो गई है लेकिन ऑर्डर सेक्शन में ऑर्डर ही शो नहीं कर रहा है, पेमेंट डिडक्ट हो गया है, ऑर्डर सक्सेसफुल भी हो गया है लेकिन मिसिंग आइटम्स मिली हैं। इन सबका रिफंड कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मतलब आप सभी के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। यहां पर सबसे पहले बात करें जियो मार्ट क्या है, जियो मार्ट एप्लीकेशन पर अकाउंट कैसे बनाना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, पेमेंट कैसे करनी है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियोस में बना चुका हूं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुका हूं। आपको आई बटन में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं रिफंड की प्रॉब्लम्स के बारे में। जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स थी, कमेंट्स थे, वो ये थे कि पेमेंट डिडक्ट हो गई और ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ऑर्डर डिक्लाइन हो गया। तो यहां पर अगर मैं अपनी बात करूं, अभी तक मैं जियो मार्ट से 20 से 25 ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं और हर बार मैंने ऑनलाइन पेमेंट मेथड चूज किया है और एक भी बार मेरा ऑर्डर डिक्लाइन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने सीओडी मेथड चूज किया था पेमेंट के लिए, क्योंकि उस टाइम पर पता नहीं था कि जो है डिलीवरी हो भी रही है या नहीं। अगर आप भी कोई भी नई शॉपिंग साइट पर फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो सीओडी मेथड चूज करेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एरिया में डिलीवरी हो भी रही है या नहीं। इस बात का ध्यान रखेगा। तो यहां पर अब बात करें, पेमेंट डिडक्ट हो गई लेकिन ऑर्डर डिक्लाइन हो गया, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। इसके साथ मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे साथ ये जरूर हुआ है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया और उसी टाइम कैंसिल कर दिया, तब मेरा रिफंड कितने टाइम में आया वो मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहां पर अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने जियो मार्ट एप्लीकेशन खोली, कुछ आइटम्स जो है कार्ट में ऐड करी, उसके बाद पेमेंट पेज पे आपने ऑनलाइन पेमेंट मेथड चूज कर लिया, पेमेंट डिडक्ट हो गई। उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा या तो ऑर्डर डिक्लाइन हो जाएगा। अगर ऑर्डर प्लेस हो जाता है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, रिफंड रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी बात करेंगे। यहां पर अभी बात कर लेते हैं, पेमेंट डिडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर डिक्लाइन हुआ है उसका रिफंड कब मिलेगा। तो यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ऑर्डर डिक्लाइन होता है या फिर आप खुद से कैंसिल करते हैं या फिर कुछ मिसिंग आइटम्स आती हैं, उन सबका जो रिफंड टाइम पीरियड दिया है जियो मार्ट ने 7 डेज का दिया है। आपको कम से कम 7 डेज तक वेट करना है। इस 7 डेज के अंदर आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। इन्होंने लिखा है साफ साफ इस बात को, तो आपको 7 डेज तक वेट करना है। इन 7 डेज में आपको कॉल भी नहीं करनी है। अगर आप कॉल करेंगे वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि 7 डेज का वेट करिए, 7 डेज में आपको रिफंड मिल जाएगा। आप इनकी मेल आईडी पर मेल जरूर कर सकते हैं। तो यहां पर 7 डेज हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको आपका रिफंड नहीं मिलता है तो आपको तब कॉल करनी है। नंबर क्या है, नीड हेल्प के सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको दो ऑप्शन पूछेगा लैंग्वेज सिलेक्ट करने के, तो आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो सिलेक्ट करना हो, बात करनी हो, उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 नंबर तक आपको कंप्यूटर लेकर जाएगा। 6 नंबर जो होगा वो होगा कस्टमर केयर से बात करने का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। आपको 3-4 मिनट वेट करना है, आपकी कॉल वो उठा लेंगे। कॉल उठाने के बाद जो आपको बोलना है वो बात आपको पता है कि आपको बोलना है कि मेरा रिफंड अभी तक नहीं मिला है, तो वो आपको बोलेंगे 7 डेज का, तो आप बोलना है 7 डेज हो चुके हैं, अभी तक मेरा रिफंड नहीं आया। मैंने मेल भी किया था और मेल में क्या रिस्पॉन्स आया वो भी आपको बताना है, आया या नहीं वो भी आपको बताना है। तो आपको पूरा डिटेल में बताना है 7 डेज हो चुके हैं, मुझे अब मेरा रिफंड चाहिए। तो वो आपको कहेंगे 1-2 दिन और वेट करिए, तो नहीं, आप उन्हें कहिए कि मेरी कंप्लेन लिखिए, जो जो प्रॉब्लम्स हुई, ऑर्डर डिक्लाइन हुआ, पेमेंट डिडक्ट हो गई, ये सब बताइए उन्हें और कंप्लेन लिखिए और कंप्लेन नंबर लीजिए। फिर वेट करिए, 1-2 दिन में रिफंड नहीं आता है, दोबारा से आप कॉल करिए और दोबारा से बोलिए कंप्लेन नंबर ये है, रिफंड क्यों नहीं मिला। फिर वो आपको टरकाने की कोशिश करे। आपको क्या बोलना है, आपके ऊपर जो बैठे हैं उनसे बात करवाइए, उनसे बात मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं कि मेरा रिफंड क्यों नहीं मिला, अभी 7 डेज हो चुके हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, मेरे पैसे दो वापस, क्या चल रहा है। तो ये सब आपको करना है। इस तरीके से थोड़ा सा दबाव डालिए उन पे रिफंड के लिए, अगर आपको टाइम पर रिफंड नहीं देते हैं तो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 7 डेज के अंदर रिफंड आ जाता है। मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखाऊंगा, जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन कैंसिल किया और मेरा रिफंड कितने टाइम पीरियड में आया मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो यहां पर आप बात करें, अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं कितने टाइम पीरियड में रिफंड आएगा, तो यहां पर आप प्रूफ देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त को मैंने ऑर्डर प्लेस किया और उसी दिन कैंसिल कर दिया, और यहां पर आप देख सकते हैं 16 अगस्त को मेरा रिफंड वापस आ गया। देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ गया, जितने की अमाउंट थी उतना ही आया। आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर मेरा रिफंड वापस आ गया। मैंने पेमेंट कैसे करी थी, यूपीआई के थ्रू करी थी। तो अगर आप किसी वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 2-3 दिन लग सकते हैं, यूपीआई के थ्रू करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो 7 डेज लग सकते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम 7 डेज टाइम पीरियड दिया गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इतने टाइम पीरियड में आ जाएगा। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो मेरा एक दिन में
आ गया, आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया। तो यहाँ पर अब बात करें थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ऑर्डर भी प्लेस हो गया है, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो पूरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, कुछ आइटम मिसिंग में थी। ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है जियो की एप्लीकेशन में है, वहां पर कुछ आइटम शो करता है जो स्टॉक में ही नहीं होती है, लेकिन हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो हमें मिलती ही नहीं है। तो ये जियो को अपनी एप्लीकेशन अपडेट करने की जरूरत है। तो यहां पर जियो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। तो यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हर बार होती है। कभी मेरे को 200 रुपए का सामान नहीं मिलता है, कभी 150 का मिसिंग आता है। एक बार तो क्या हुआ, मैंने 2000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी और उस पर 10% का कैशबैक मिल रहा था 200 रुपए, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर हुआ तो सिर्फ 500 रुपए का सामान निकला। देख लीजिए 1500 रुपए का डिलीवर ही नहीं हुआ। तो वहां पर जो मेरा कैशबैक था 10% का वो भी चला गया, मुझे कैशबैक भी नहीं मिला। 500 रुपए का जो मुझे लेना पड़ा, 1500 रुपए का रिफंड आया। तो यहां पर इसका रिफंड भी 7 डेज में मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर नहीं मिलता तो वही सेम प्रोसेस है, आपको मेल करनी है और कॉल करके कंप्लेन करनी है, रिफंड क्यों नहीं मिला इस बारे में आपको बताना है। तो यहां पर कुछ और प्रॉब्लम्स थी, कमेंट्स थे। तो यहां पर एक ने कैश ऑन डिलीवरी मेथड चूज किया था पेमेंट के लिए। जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी के लिए आया तो उससे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था जितने का उसने ऑर्डर प्लेस किया था। तो यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी मेथड चूज कर रहे हैं, जब भी आपको डिलीवरी होती है तो डिलीवरी बॉय आपको एक बिल देता है। तो आपने बिल पकड़ना है और डिलीवरी बॉय को बोलना है जिस पैकेट में सामान आया है उसे खोल और मुझे एक एक आइटम गिनवा जो जो मुझे डिलीवर हो रहा है। तो अगर लिस्ट में पूरी आइटम्स हैं जो आपको डिलीवरी हो रहा है तो ठीक है, और साथ में ये देखना है जो भी मिसिंग आइटम्स हैं वो बिल के बिल्कुल नीचे लिखा होगा, इतने रुपए का आपको डिलीवरी नहीं हो रही है, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर वहां पर लिखा है ना तो आपको रिफंड पक्का मिलेगा। तो क्या होता है, कई बार जो है आइटम मिसिंग होती है और बिल में मेंशन क्या होता है कि आपको डिलीवरी हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हर बार आपको चेक करना है जब जब आपको डिलीवरी हो रही है। तो मैं हर बार ऐसे करता हूं, हर बार उसको खोलकर चेक करवाता हूं कि मेरे को क्या क्या डिलीवरी हो रहा है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ये आपका हक है। अगर जितनी आइटम बिल में लिखी हैं उतनी आइटम है तो ठीक है, और जितनी आइटम बिल में लिखी हैं और कुछ मिसिंग में है और उसके रिफंड के बारे में नहीं लिखा है बिल के ऊपर, तो आपको ऑर्डर ही नहीं लेना है। आपने कहना है ऑर्डर वापस लेके जाओ, मैं पैसे ही नहीं दे रहा। या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हो और बिल में कहीं पर मेंशन नहीं है कि जो मिसिंग आइटम है उसका रिफंड मिल जाएगा, तो भी आपको ऑर्डर नहीं लेना है। कहना है ऑर्डर लेके जाओ, कैंसिल कर दो, अपने आप मैं रिफंड ले लूंगा। आपको पूरा कंप्लेन कर देना मैंने ऑर्डर ही नहीं लिया और मुझे मेरा रिफंड चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, वरना मिसिंग आइटम्स का आपको रिफंड नहीं मिलेगा जिनका रिफंड नहीं लिखा बिल के ऊपर। तो यहां पर अब फाइनल बात कर लेते हैं। मैंने सारी प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं रिफंड के रिगार्डिंग इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट होने पर ऑर्डर डिक्लाइन होता है या फिर आप कैंसिल कर देते हैं, मिसिंग आइटम मिलती है, तो 7 डेज का आपको वेट करना है, उतने टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कैंसिल का, डिक्लाइन नहीं हुआ मेरा अभी तक, उसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता। मिसिंग आइटम का भी रिफंड मुझे हर बार मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, कंज्यूमर अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।